देखिए, चीजों को बढ़ाना बड़ा आसान होता है, बात का बतंगड़ बनाना बहुत आसान होता है। जयराम रमेश जी जो कह रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली ट्रंप को क्लैरिटी इसलिए मिलनी चाहिए थी, ये स्पष्ट ट्रंप को किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। और किसी को क्लियर नहीं है। इंडिया में किसको क्लियर नहीं है, वो हाथ खड़ा कर दे। एक बार आपके विजिटर्स लाखों करोड़ों लोगों में से एक आदमी हाथ खड़ा कर दे कि इंडिया में ये क्लियर नहीं था। क्योंकि अगर क्लियर नहीं था तो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जब एक ट्रंप का पर्सनल कॉल आता है और वो इनवाइट करता है, तो हम कैसे बोल पाएंगे कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी एंगेजमेंट्स है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रंप एक बंदा वहां 5 दिन से अटका हुआ है, मुनीर, कि किसी तरह मेरा लंच हो जाए। एक्चुअली ट्रंप ने उसे भी लंच के लिए इसलिए नहीं बुलाया है, उसने एक्चुअली ये सोचते हुए बुलाया, दुनिया को एक मैसेज दिया है कि चलो पाकिस्तान में गरीबी है, भूखमरी है, कम से कम चीफ को खिलाऊंगा, एक सेरेमनियली कुछ हो जाएगा। दीज आर कन्वेशन, दीज आर वेज यू कन्वे, दिस इज डिप्लोमेटिक वे ऑफ कन्वेइंग कि आप, अदरवाइज आप बता दीजिए कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जिसको के उस पर हम लोग डिटेल में आगे बात चलिए। उससे ज्यादा बड़ी बात जो हम बात कर रहे हैं मध्यस्थता की, मुझे एक बात बताइए, 22 अप्रैल से लेकर 6-7 रात तक क्या हमने 70 से 80 डिप्लोमेट्स को ब्रीफ नहीं किया? दिस इज डिप्लोमेसी। क्या हमने बाकी कंट्रीज के चीफ्स को, जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ब्रीफ नहीं किया? हमने किया, और उसके बाद भी किया। और ऑफिशियली अब मैं बता रहा हूं, 6-7 तारीख की रात को हमने आपके डीजीएमओ को भी तो ब्रीफ किया कि हमने ये सब किया है। दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन कर्नल साहब देखिए, एक्सीड ना करें। ट्रंप बार बार ये बात तो दोहरा ही रहे थे ना भाई। 14-15 बार वो आदमी ये कह चुका है। एक बार तो स्वॉर्ड एफिडेविट पे कह चुका है ये बात कि मैंने जंग रुकवा दी, ट्रेड का मैंने इनको धमकी दी कि तुम्हारे ट्रेड बंद हो जाएंगे दोनों के देशों के। तो इस पर और आज अगर ट्रंप को ये बातें बताई गई और उसका ब्यौरा हमको बताया जा रहा है, मतलब ये जरूरी समझा गया कि ये रिकॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए। ये स्ट्रेट रिकॉर्ड होना चाहिए ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप को सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है, एमनीसिया है जिसको बोलते हैं हम। मैं आपको देखिए, ट्रंप को अगर आप 2 मिनट बाद एक चीज पूछ लें तो वो ये भूल जाएगा कि मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था। ये जो आप 10 बार, 12 बार, 14 बार बोल रहे हैं, वो भाई उसको लग रहा है कि मैं दुनिया के अंदर पीस ला रहा हूं, मैं नोबेल पीस प्राइज का एक हकदार कैंडिडेट हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में ला रहा हूं। मुझे आप एक जगह बता दीजिए जहां वो लेकर आया इफेक्टिवली, कोई एक जगह बता दीजिए। डिप्लोमेसी करनी चाहिए। अरे मैं एक और एक्सपर्ट को पढ़ रहा था, उनके कमेंट, उन्होंने कहा कि जो भाषा है इस ब्यौरे की, इस रीड आउट की बातचीत के, ऐसी भाषा नहीं देखी इससे पहले कभी कि भाई भारत बातचीत तो देखिए 2 नेताओं के बीच में होती है, उसमें कर्टसीज वगैरह रही ही होंगी, लेकिन जो कन्वे किया गया है कि हमने उन्हें ये बातें साफ कर दी, वो भाषा जो है बड़ी प्रोफेशनल किस्म की भाषा है और बड़ी स्ट्रेट इन योर फेस काइंड ऑफ भाषा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए ट्रंप वहीं रहता G7 में और ऑन द साइड लाइन ट्रंप की और हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत होती, वो पूरे मीडिया के सामने वर्ड बाय वर्ड जाहिर होता। क्योंकि अभी एक ये पर्सनल कॉल आया जो प्रेसिडेंट ऑफ USA द्वारा डिजायर टू स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो बातचीत क्या हुई, ताकि अपने देशवासियों को बता पाएं कि किस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई और क्या चर्चा हुई। और वो चर्चा जो पढ़ के मिस्त्री ने एकदम वर्बैटम, वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ को एम्फसाइज करके पूरे भारतवर्ष को बताया है कि बातचीत क्या हुई, ट्रंप ने क्या बोला और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला। ये दर्शाता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो किसी के दबाव के नीचे नहीं आती है, ना वो किसी को डाउन प्ले करती है। एक मित्र है, अगर वो थोड़ा बुखला गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम है कि असल में फाइनली तो मित्र ही रहेगा वो। तो वो अगर आप संदूर की बात करें, जेडी वहाँ यहाँ था जब ये हमला हुआ पहलगाम का, बिल्कुल, उसके बाद में हमने सबको ब्रीफ किया। वहाँ पे जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ उसकी चर्चा है। तो जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो किसी भी देश के, जब वो दूसरे देश के उसी लेवल के व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है, वो जाके अपने लीडरशिप को ब्रीफ करते हैं कि साहब भारत ने हमको ये बोला कि अगर ये बम मारेगा तो हम 10 बम और मारेंगे उसको। तो ये सारी बातें बताई गई और उन्होंने ये भी बोला कि अगर डीएस्केलेट करना तो हमने पाकिस्तान को बोला है कि आप रिंग करिए, अपने डीजीएमओ को बोले कि हाथ पैर जोड़े हमारे डीजीएमओ को और बोले मेरे से गलती हो गई। अभी ये ब्रीफिंग किस प्रकार से करेगी ट्रंप साहब को, और ट्रंप साहब ने थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आज की इस बातचीत से ये भी क्लियर कर दिया गया मोदी जी की तरफ से कि ट्रंप साहब आपको जो कुछ भी आपके लोगों ने बताया हो, असलियत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि
क्यों था, जब बात ही नहीं हुई है। जब उस ऑप संदूर के जो टेररिस्ट है के बाद अब बात हो रही है, तो कहां से मुद्दा निकल आया कि ट्रंप ने बोला मैं तेरे से बिजनेस करूंगा, हम ट्रेड करेंगे, हम तो जी हाथ मिला के चलेंगे, फिर हम पहलगाम घूमने जाएंगे दोबारा। तो ये सब ठीक है। अब एक सवाल ये रह गया कि उन्होंने कहा आप लौटते हुए क्या आ सकते हैं अमेरिका, और प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं नहीं आ सकता हूं। सर ये नॉर्मल है आपके लिहाज से? नॉट एट ऑल। सॉरी, आप जो सवाल पूछ रहे थे ना कि टू द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरा प्रायर कमिटमेंट है। और कहां जाना है मुझे? क्रोएशिया जाना है। छोटा सा देश है, खैर पहले हमारा विजिट है, इंपॉर्टेंट है, ईयू में है, नेटो में है, एटसेट्रा। लेकिन ये संदेश सही दिया, और साथ साथ सर ये भी कहा है कि क्वाड की जो समिट होने वाली है आप आएंगे, और ट्रंप कहता है बिल्कुल आऊंगा, मुझे खुशी है। सर वंस अगेन आपके माध्यम से, योर चैनल एंड यू योरसेल्फ आर ब्रिलियंट, योर चैनल इज इनसेनली पॉपुलर। मैं एक चीज कह रहा हूं सर, इंडिया जा चुका है, ये भारत बहादुर है। ये फौजी हमारे जो यहां खड़े हैं ना मेरे साथ, इन जैसे बेटे जब मेरे देश के पास है, मेरी मां के पास है, वी हैव टू बी भारत बहादुर सर। यही संदेश पीएम साहब ने दिया है, यही संदेश फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया है, यही संदेश हर भारतवासी देता है कि हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, मध्यस्थता की जब जरूरत होगी टाइगर हम खुद बोल देंगे। आम परिस्थितियों में अगर ऐसी वो कहते कि आप लौटते हुए क्या आ सकते हैं, तो क्या ये किया जा सकता था? यू नो ही हैज, पीएम साहब तो कहीं विदाउट अनाउंसिंग कहीं अफगानिस्तान गए थे, वहां से कहीं और रुक गए, ये तो चीजें होती रहती हैं। बट जब आप इस तरह से कह रहे हैं कि आप आ सकते हैं, दुनिया को बताने कि मेरे इशारे पे तो सब नाचते हैं, सॉरी 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 इट्स नॉट इंडिया, वो पिंजड़े वाली मुनीर अमेरिका में है, वो उस बीच कह रहे हैं कि मुनीर को आज व्हाइट हाउस जाना है, और आज ही वो पूछ रहे हैं कि आज आप आ सकते हैं, क्योंकि पिंजड़े वाली मुनरिया तो वहां पर है। अभी पता नहीं क्या कोई भरोसा नहीं ट्रंप ने ये सोचा हो कि मैं दोनों को एक साथ बुला लूंगा सामने बिठा के। मैं पता क्या है, ये मुनीर को जो बुलाया गया ना ट्रंप पे, आप बाद में शायद बात, मैं भी बात करता हूं सर उस पे। पहले ये बात आप कह रहे थे नॉर्मल नहीं है, यूं मना कर देना कि मैं नहीं आ सकता। दिस इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर जैसा कि पूरी दुनिया मानती है कि यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है और सो कॉल्ड ट्रंप उसके सबसे टॉप वो हैं और उनकी बात कोई टाल नहीं सकता, उनकी बात कोई, मुझे आप एक बात बताइए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये वाला ऑफर दुनिया के किसी भी कंट्री को दिया गया होता, क्या वो मना करता? यहां लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि किसी तरह ट्रंप साहब मिल लें, हम उनके साथ फोटो खिंचा लें तो हमारी कंट्री की लॉटरी खुल जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इट इज नॉट अ नॉर्मल। और उससे ज्यादा एबनॉर्मल पता है क्या हो गया कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया आई एम सॉरी आई एम एंगेज्ड। ओ माय गॉड, ये स्नब है? स्नब नहीं है, स्नब नहीं ये है स्नब नहीं है। देखिए हम स्नब नहीं करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी। आई हैव अ शेड्यूल, आई हैव टू फॉलो, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम नॉट लाइक यू कि रात को कुछ सोचा था सवेरे कुछ और बोल दिया। हमारा बिल्कुल क्लैरिटी है, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए छोटा और बड़ा नहीं होता, साइप्रस हो चाहे यूएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा बड़ी बात यह है एक प्राइम मिनिस्टर ये बोल पा भारत ने अपना डिस्प्लेजर या थोड़ी कोई डिस्प्लेजर नहीं है, वो ये मेरा आज का नया भारत का नया काम करने का तरीका है। मेरी लकीर ऊपर हो रही है, मैं जब ऊपर आ रहा हूं तो मैं अपने बलबूते पर मैं इस पे एक चीज और ऐड कर, विद योर परमिशन सर, कि कुछ लोगों ने आलोचना की है कि छोटे मोटे देशों में आपने डेलीगेशन भेजे हैं। सर मेरा तो विदेश मंत्रालय में इतने साल का तजुर्बा, मैंने एनालाइज किया कौन से छोटे देशों में गए, वही देश हैं who are likely to be non-permanent members of the UN Security Council आने वाले से। Sir, we are smart, sir. We are the smartest in the world. आप कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा? देखिए बहुत ही करेक्ट डिसीजन था। पहली बारी कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है क्रोएशिया, और क्रोएशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, बहुत वायलेंस से गुजरा है 1991 से 95 में, और उसको समझ है, और वो गेटवे है यूरोप के लिए, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईयू का मेंबर भी है। तो अगर आप सपोज अपना प्रोग्राम चेंज करते हैं और आप कहते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा क्योंकि मुझे ट्रंप ने बुलाया है, तो कहीं ना कहीं ये स्नब है क्रोएशिया के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री ने ना केवल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि मोस्ट पावरफुल हैं उनको स्नब ऐसा फीलिंग नहीं दिया, साथ साथ में जिस देश में वो जा रहे हैं उस कंट्री को भी स्नब नहीं किया। ये होती है महानता। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसको अपने देश पे भरोसा हो, जिसकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग हो, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, और जो खुद पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, और उसके अंदर 44 इंच की या 46 इंच का 56 कहते हैं वैसे 56 इंच का 56 इंच का मैंने जो ठान लिया मैं अपनी भी नहीं सुनता। आप सहमत है नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल। इट इज अ ऑनर टू क्रोएशिया दैट
I was being invited by the president. I refused because you are more important. इसमें हमने कोई नाराजगी नहीं जताई। कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं है, ये मेजोरिटी है हमारी।